सीन हम यूनियन बेस की एक जगह का देखते हैं जहाँ पर उस गली में दूर दूर तक कोई नहीं होता है। तभी क्विनफैंग अपने सिस्टम को खोलता है और क्विनफैंग कहता है कि तुम्हारा नाम डिवाइन एलिमेंटिस्ट ट्रेनिंग सिस्टम है, तुम मुझे दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। तभी सिस्टम कहता है कि सिस्टम होस्ट की क्वालिफिकेशन को स्कैन कर रहा है। तभी सिस्टम बतलाता है कि होस्ट का नाम क्विनफैंग है, उसके अंदर विंग एफिनिटी की एबिलिटी 0.7 है, थंडर एफिनिटी 0.7 है और आइस एफिनिटी 0.5 है। अगर मैं सीधा बताऊं तो होस्ट के पास किसी तरह से मेंटलिटिस्ट बनने का कोई पावर नहीं है। ये सुनकर क्विनफैंग गुस्सा करते हुए कहता है, तुम ये किस तरह की बात कर रहे हो? अगर मेरे पास एलिमेंटिस्ट बनने का पावर होता तो मैं तुम्हें अपने आप को स्कैन करने को क्यों देता? अभी सिस्टम कहता है, आपके लिए एक रिवार्ड आ गया हुआ है जो कि विंड एफिनिटी है। क्विनफैंग कहता है, ये हुई न बात, और हम देखते हैं कि उसके अंदर विंड का पावर बढ़ने लगता है। तभी सिस्टम कहता है, होस्ट आपको बहुत मुबारक हो, आपका एक टैलेंट जग गया है। तभी क्विनफैंग सिस्टम में देखता और कहता है, ये तो सुप्रीम रैंक का विंग टैलेंट है, ये टैलेंट तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अगर मैं सही से याद करूँ, ये जो यूनियन सिटी है उसमें केवल एक ही जीनियस है। अब मुझे तो उन सब की बात ही नहीं करनी है जिसके पास एवरेज रैंक का टैलेंट है, लेकिन यहाँ पे 7 ही सुप्रीम रैंक के टैलेंटेड लोग हैं और उनमें से 7 तो 9 रैंक के एलिमेंटिस्ट हैं और वे लोग इस दुनिया के टॉप पे हैं जो कि हमारे दुनिया को कंट्रोल करते हैं। तभी सिस्टम कहता है, डियर होस्ट आपको बहुत मुबारक हो, आपको रिवार्ड के तौर पे एक एलिमेंटल कल्टीवेशन मिल रहा है जिस स्किल का इस्तेमाल करके आप किसी भी पावर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और इस स्किल की वजह से आप डिमोन के बीस्ट कोड को भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ये देखकर क्विनफैंग कहता है कि मैंने पहले से ही इस लेवल के मार्शल आर्टिस्ट की प्रैक्टिस कर ली है, अगर मेरे पास स्किल होगा तब तो मैं बीस्ट के कोड को भी ऑब्जर्व कर पाऊंगा। तभी हम देखते हैं कि सिस्टम उसे एक और रिवार्ड देता है जो कि वो एक बीस्ट का कोड होता है और वो 4th लेवल का होता है, जिसे देखकर क्विनफैंग कहता है, ये तो बीस्ट का एक कोड है। तभी क्विनफैंग बताता है कि डीमन बीस्ट का कोड उसके जिंदगी का आधार होता है और उसी के जरिए उसके पूरे शरीर को एनर्जी मिलता है। अब साइंटिस्ट लोग उस पर रिसर्च कर रहे हैं। अगर सीधी जानकारी से मैं कहूँ तो इसे डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं करना है, लेकिन मेरा स्किल ये मुझे अनुमति देता है कि मैं इसे सीधे ऑब्जर्व कर लूँ। चूचू अब पेट्रोलिंग के लिए 3 दिन में जाने वाली है। क्विनफैंग आगे कहता है कि अगर मैं ताकतवर नहीं बन पाता हूँ तो मेरे टैलेंटेड होने का क्या फायदा? तभी क्विनफैंग कहता है, ठीक है जो होगा वो देखा जाएगा। और हम देखते हैं कि वो उस बीस्ट कोड को खा लेता है। वो जैसे ही बीस्ट कोड को खाता है कि उसके शरीर में बहुत सारी एनर्जी आने लगती है। तभी सिस्टम कहता है कि होस्ट ने बीस्ट कोड को सक्सेसफुली ऑब्जर्व कर लिया है और वो बॉडी स्ट्रेंथ रियल्म के लेट स्टेज पे पहुंच गए हैं। तभी क्विनफैंग कहता है, देखने से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बॉडी स्ट्रेंथ रियल्म के लेट स्टेज पे सीधा पहुंच गया हूँ। ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। अगर मैं ऐसे ही डिमोनिक बीस्ट के कोड को ऑब्जर्व करता रहूंगा तो मेरा कल्टीवेशन पावर तो 100% हो जाएगा और जैसे ही इसका मतलब मैं 1 स्टार का अल्टीमेटिस्ट बन गया हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे 9 स्टार का एलिमेंटिस्ट बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तभी सिस्टम कहता है, यहाँ पे मिशन अब ट्रिगर हो गया है, अब आपको विल कल्टीवेशन के 100 लेवल पे जल्दी से पहुँचना है। अगर आप इस मिशन को पूरा कर लेंगे तो वहाँ पे आपके लिए बहुत सारे रिवॉर्ड्स हैं। अभी क्विनफैंग सिस्टम में रिवार्ड देखता है, अगर वो इसे 3 दिन में कंप्लीट कर लेगा तो उसे एक स्टोरेज रिंग मिलेगा। अगर वो उसे 1 दिन में कंप्लीट कर लेता है तो उसे स्टोरेज रिंग के साथ एक विस्टा कोड भी मिलेगा। अगर वो इस मिशन को 2 घंटे में कंप्लीट कर लेता है तो उसे रिंग और बीस्ट कोड के साथ साथ एक 100 पावर बढ़ाने वाला एक सामान भी मिलेगा। ये देखकर क्विनफैंग कहता है कि जैसे जैसे टास्क की डिफिकल्टी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इसका सामान भी बढ़ता जा रहा है। मैंने अभी लेवल 4 के बीस्ट कोड को कंज्यूम किया है जिसकी वजह से मेरा विन पावर 84% हो गया है। अगर मैं लेवल 2 का कोई दूसरा बीस्ट कोड एब्जॉर्ब करता हूँ तो मेरा विन पावर 100% हो जाएगा और मैं तो बीस्ट कोड को खरीद भी सकता हूँ, लेकिन ग्रेड 2 का बीस्ट कोड उसका वैल्यू 10,000 क्रेडिट है और ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा महंगा है। अगर मैं आंटी जूली की पेंशन की बात करूँ तो वे केवल 50,000 ही है। तभी क्विनफैंग अपने मन में सोचता है कि मुझे ये टास्क को खुद से ही कंप्लीट करना होगा। तभी हम देखते हैं कि सिस्टम क्विनफैंग से कहने लगता है, डियर होस्ट आप जल्दी से डिसाइड करिए कि आपको कौन सी डिफिकल्टी चूज करना है। तभी क्विनफैंग कहता है, सिस्टम मैं सबसे हाई लेवल की डिफिकल्टी को चूज करता हूँ। अगला सीन हम 1 घंटे बाद का देखते हैं जो कि एक म्युनिसिपल बिल्डिंग होता है जहाँ पे क्विनफैंग कहता है, मैं ये सिटी बेस में बहुत लंबे टाइम से रह रहा हूँ, लेकिन पहली बार है कि मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है मेरा सिटीजनशिप अपग्रेड करने के लिए यही सही जगह है। अगर मैं अपना सिटीजनशिप अपग्रेड कर लूंगा तो मुझे और भी ज्यादा रिसोर्सेज मिलेगी। तभी हम देखते हैं कि क्विनफैंग बिल्डिंग के अंदर
जाते हुए कहता है, अगर मुझे एक बार पैसा मिल गया है तब मैं जाकर के बिस्कुट को खरीद लूंगा। इसके बाद मिशन कंप्लीट हो या ना हो मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है। तभी हम देखते हैं कि मुंह पे एक रिसेप्शनिस्ट होती है जो कहती है, हेलो सर, मैं एक रिसेप्शनिस्ट हूँ और मेरा नाम जाओलू है, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप यहाँ पे क्या करने आए हैं। तभी क्विनफैंग कहता है, मैं यहाँ पे अपना सिटीजनशिप प्रमोट करवाने के लिए आया हूँ, तो ये मैं कहाँ पे करवा सकता हूँ। जाओलू कहती है कि सर, अगर आप कॉमनर सिटीजनशिप अपग्रेड कराना चाहते हैं तो आपको 1 नंबर या 2 नंबर विंडो पे जाना होगा। अगर आप अपने शहर का सिटीजनशिप अपग्रेड कराना चाहते हैं तो आपको 3रे नंबर के विंडोज पे जाना होगा। तभी क्विनफैंग कहता है, अगर मैं उससे भी अपर ग्रेड का सिटीजनशिप अपग्रेड करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा। ये सुनकर जाओलू एकदम से चौंक जाती है और कहती है, क्या आपको उसके भी ऊपर का सिटीजनशिप अपग्रेड कराना है। और वो घबराते हुए अपने मन में सोचती है, ये तो भी बहुत जवान है और ये सबसे अपर लेवल का सिटीजनशिप अपग्रेड कराना चाहता है और ये सिटीजनशिप खुद के बदौलत अपग्रेड कराना चाहता है। क्या ये किसी बड़ी फैमिली से है या फिर इसका परिवार वाला कोई नोबेल है। हम देखते हैं कि क्विनफैंग की बात को सुन करके वहाँ के सारे लोग शॉक्ड हो गए होते हैं। हम देखते हैं कि इधर जालू अपने मन में सोच रही होती है, कोई भी कॉमनर सीधा अपर लेवल का सिटीजनशिप को अपग्रेड नहीं करा सकता है। अगर ये कुछ गलत तरीके से करवाता है तो उसको सजा के तौर पे उसे जान से मार दिया जाता है। तभी वो रास्ता दिखाते हुए कहती है, सर, अगर आप अपर लेवल की सिटीजनशिप अपग्रेड कराना चाहते हैं तो आप मेरे पीछे पीछे आइए। क्विनफैंग कहता है, ठीक है। अगले सीन में हम डायरेक्टर वैंगजी का ऑफिस देखते हैं जो कि सिटीजनशिप अपग्रेड कराने के डायरेक्टर होते हैं। तभी वहाँ पे जालू आके कहती है, डायरेक्टर वैंग, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। डायरेक्टर वैंग कहते हैं, जालू, क्या तुम्हें कुछ चाहिए। तभी जालू अंदर आते हुए कहती है, डायरेक्टर वैंग, ये क्विनफैंग है और ये अपर लेवल के सिटीजनशिप अपग्रेड कराना चाहते हैं। ये सुनकर डायरेक्टर वैंग भी शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं, ये तो भी बहुत जवान है और ये अभी अपर लेवल का सिटीजनशिप अपग्रेड करना चाहता है। तभी वो क्विनफैंग को कहता है, प्लीज आप बैठ जाइए। हम देखते हैं कि क्विनफैंग जाकर सोफे पे बैठ जाता है। डायरेक्टर जैंग सोफे पे बैठते हुए कहते हैं, इसे देखने से मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कोई अमीर परिवार से है, क्या इसके पीछे किसी मास्टर का हाथ है। तभी डायरेक्टर वैंग घबराते हुए कहते हैं, जो हाई लेवल का सिटीजनशिप अपग्रेड कराने के लिए आते हैं वो ज्यादातर अमीर फैमिली से होते हैं, उसका कम से कम बॉडी स्ट्रेंथ रियल पे होना चाहिए, तभी वो जाकर हाई लेवल का सिटीजनशिप अपग्रेड करवा सकता है। और बॉडी स्ट्रेंथ रियल पे होने का मतलब ये है वो आगे चल के एलिमेंटिस्ट हो जाएगा। तभी डायरेक्टर वैंग क्विनफैंग से पूछते हैं कि आप कितने लेवल तक अपना सिटीजनशिप अपग्रेड कराना चाहते हैं। क्विनफैंग पूछता है कि यहाँ पे कितने लेवल होते हैं। तभी जोलो कहती है, ये सब आपके ताकत पे निर्भर करता है कि अभी आप कौन से रियल में हैं। अगर आप बॉडी स्ट्रेंथ के फर्स्ट रियल में हैं तो आप फर्स्ट क्लास का सिटीजनशिप अपग्रेड करवा सकते हैं, जिसकी वजह से आपको 10,000 हर महीने मिलेगा। अगर आप मिडिल स्टेज के एक्सपर्ट हैं तो आपको महीने में 20,000 मिलेगा। अगर आप पीक लेवल के बॉडी स्ट्रेंथ रियल में हैं तो आपको 30,000 महीने के मिलेंगे। और अगर आप ग्रैंड परफेक्शन स्टेज पे हैं तो आपको चौथे लेवल में कंसीडर किया जाएगा और महीने का आपको 40,000 दिया जाएगा। तभी क्विनफैंग कहता है कि अभी जो रिसेप्शनिस्ट ने कहा है वो सच है ना, तो ठीक है, मैं अपना प्रमोशन करवा लेता हूँ। डायरेक्टर वैंग कहते हैं, सर, आप अपना प्रमोशनल सर्टिफिकेट दिखाइए और आप अपना मुझे स्ट्रेंथ भी दिखाइए। तभी और वो अपने हाथ में एक विंड का टोर्नेडो बना लेता है। ये देखकर डायरेक्टर वैंग घबराते हुए कहते हैं, ये तो विंड की पावर है। तभी उसकी सिक्योरिटी कहती है, विंड टैलेंट बहुत ही ज्यादा रेयर होता है, ये तो बॉडी स्ट्रेंथ रियल पे है। तभी डायरेक्टर कहता है, सर, मैं आपको क्लास 1 रैंक का सिटीजनशिप दे रहा हूँ, आपको हर महीने में 10,000 क्रेडिट मिलेंगे। तभी क्विनफैंग कहता है, तुम थोड़ी देर रुको, मुझे 20,000 चाहिए। अगर मैं रैंक 2 के सिटीजनशिप को अपग्रेड करा लो तो मुझे 20,000 मिलेंगे ना। डायरेक्टर वैंग कहते हैं, हाँ, क्यों नहीं, लेकिन सेकेंड लेवल का सिटीजनशिप अपग्रेड कराना थोड़ा मुश्किल है, इसके लिए आपको बॉडी स्ट्रेंथ के मिडिल स्टेज पे होना होगा। तभी क्विनफैंग अपने बॉडी का पावर बढ़ाते हुए कहता है, तो ठीक है, जरा आप ध्यान से देखिए। हम देखते हैं वो अपना पावर रिलीज करता है। ये देखकर डॉक्टर वैंग घबराते हुए कहता है, इसका पावर तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ये जरूर बॉडी स्ट्रेंथ के मिडिल स्टेज पे है। तभी डायरेक्टर वैंग वहाँ से भागते हुए कहते हैं, सर, आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, सर, अभी मैं आपको क्लास 2 का सिटीजनशिप अपग्रेड करके दे देता हूँ। इधर हम रिसेप्शनिस्ट को देखते हैं जो क्विनफैंग को देख के बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है और कहती है कि ये केवल हैंडसम ही नहीं है बल्कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी है, ये दूसरे लोगों से बहुत ज्यादा आगे है। तभी क्विनफैंग कहता है, डॉक्टर वैंग, आप रुकिए, मुझे लगता है कि आपको और नई जगह प्रमोट करनी होगी। ये कहकर क्विनफैंग अपने पावर को और ज्यादा रिलीज करने लगता है। क्विनफैंग अपना पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि आपको अब लेवल 3 का सिटीजनशिप अपग्रेड करना होगा। ये देखकर डायरेक्टर वैंग कहते हैं, ये तो एलिमेंट फ्लक्चुएशन है और इसका मतलब ये है कि बॉडी रियल स्टेज के लिए पीक स्टेज पे है। डॉक्टर वैंग घबराते हुए कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये अभी इतना जवान है फिर भी इतना ताकतवर है। इधर हम रिसेप्शनिस्ट को देखते हैं जो क्विनफैंग को देख के कह रही होती है, ये बहुत ही ज्यादा हैंडसम है और इसका टैलेंट तो 10 लाखों में से भी एक है। वो क्विनफैंग को देखते हुए कहती है, ये फ्यूचर में जरूर एक ग्रेट एलिमेंटिस्ट बनेगा।